आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, अगर आपने चश्मा पहना है उसे उतार दीजिए और प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित कीजिए। शांत शरीर, शांत आत्मा, शांत शरीर के अंदर का परमात्मा, ईश्वर की छवि भी उतनी ही अद्भुत, शांत, आनंदमयी। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers. And if you are wearing glasses, remove them and sit comfortably. And unify with the God within you. See all the forms of gods within you. सभी ईश्वरों के छवियों के दर्शन स्वयं के भीतर कीजिए। और प्रत्येक श्वास के साथ में मन गहरा शांत, शरीर गहरा शांत, ईश्वर के सभी गुणों को स्वयं के गुणों के रूप में देखिए। God is love and light, so am I. God is all knowing intelligence, so am I. स्वयं को ईश्वर की छवि के साथ में जोड़ते हुए हर एक छवि के लिए, हर एक गुण के लिए साथ साथ ईश्वर को धन्यवाद भी कीजिए। ईश्वर प्रेम और प्रकाश हैं। आप सभी वही ईश्वरीय छवि में बने हुए प्रेम और प्रकाश हैं। इस ज्ञान को पाने के बाद कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। ईश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, आपको वही कर्म दिए हैं जो ईश्वर के स्वयं के हैं। और अब ईश्वर को जानकर भक्ति करनी है, ईश्वर को जानकर स्वयं के अंदर स्वयं की भक्ति में लीन होना है। आपका शरीर ही राधा है, आपका शरीर ही कृष्ण है और आपको उसे बाहर खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सबके अंदर आदि शक्ति सभी के अंदर है। We all have divine feminine, divine masculine energies within us. You yourself represent Lord Krishna and Radha ji. You don't have different form. You're holding both the forms within you. Completely balanced forms. पूर्णता, संपूर्ण रूप से बराबर आदि शक्ति की ऊर्जा अपने शरीर के अंदर की स्त्री तत्व और पुरुष तत्व के साथ में एकीकृत हो जाइए। बैलेंस योर डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज। And when you connect with your divine essence, unify with it.
You have these energies with you like your breath, since from your first birth in any form, anywhere, आप इस ऊर्जा से उसी क्षण से जुड़े हैं जब आपने पहला श्वास लिया था। वो आपका कोई भी जन्म हो, किसी भी रूप में जन्म हो, और अपने भीतर के परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद कहिए कि आपको इस स्वरूप की जानकारी दी जाती है। इस एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा बाबा जी बार बार समझा रहे हैं, सभी में मेरे स्वरूप को देखिए। और जब आपने अपने श्वासों के साथ में ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत हो लिया, ईश्वर के सभी गुणों को अपने गुणों में देखते हुए, अपने भीतर की ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हुए, धन्यवाद, धन्यवाद, इस क्षण के लिए भी धन्यवाद। Deep, deep gratitude for this present moment. Deep, deep gratitude for this perfect divine timing. We are in alignment with unified course. ये ईश्वरीय समय संकला के लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद कि ईश्वर की कृपा से इस क्षण में हम सभी को ये एकीकृत का पाठ्यक्रम करने को मिल रहा है। मन, बुद्धि, आत्मा ईश्वरीय छवि से ओतप्रोत, आपके हर एक कार्य में ईश्वर, वाणी में ईश्वर, शरीर के एक एक अंग में ईश्वर, कानों में ईश्वर, हर एक सिर से लेके पैरों तक, एक एक रक्त की नाड़ी में ईश्वर,
एक एक सिर के बाल में ईश्वर। अपने भीतर के ईश्वर की छवि को आनंद से महसूस करते हुए, अपने हृदय केंद्र पर ध्यान करते हुए, वही खुशबू जो हम ईश्वर की महसूस करते हैं, वही शांति जो ईश्वर की हम महसूस करते हैं, स्वयं के भीतर वही अंश इस क्षण आप महसूस कर रहे हैं। In this present moment, the fragrance of God, the presence of God, you are feeling in your heart center when your heart is pulsating. Note how in this moment your heart is beating very slow, calmly, relaxed, and bringing more peace and harmony to you. इसी क्षण में आपका जो हृदय कितना प्रेम और शांति का एहसास, सहजता और सौम्यता का एहसास करा रहा है आपको। धन्यवाद इस क्षण के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद सभी इंद्रियों के लिए। Deep, deep gratitude to all our senses, as all of them are made in the image of God. सभी इंद्रियां ईश्वर के स्वरूप में। कोटि कोटि धन्यवाद बुद्धि का ईश्वरीय स्वरूप में। Deep, deep gratitude to your brain, perfectly in alignment with the image of God. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं। आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। ईश्वर के सभी विचार आपके विचार हैं। ईश्वर के विचार कैसे होंगे? ईश्वर के विचार प्रेम से ओतप्रोत होंगे। ईश्वर के विचार जिसमें ईश्वर किसी के बारे में भी कोई विरोधाभास नहीं, सिर्फ प्रेम रखते हैं। All the qualities of God are your qualities. God is non-judgmental. God do not interfere in anything. God gives everyone free will. ईश्वर सभी को स्व इच्छा देते हैं। किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। और जब हम इस छवि में होते हैं तभी हम सर्वोत्तम हित में सोचते हैं, तभी हम सबका भला सोचते हैं। ईश्वर करुणामयी, प्रेममयी, सहनशीलता देने वाले। God give us patience, strength,
And every second is a divine intervention, divine timing. Because what you are learning in this moment, you might don't get that opportunity in next moment. हर एक समय ईश्वर का समय है. जो आप इस क्षण में सीख रहे हैं वो शायद आप अगले क्षण में ना सीखें, वो हो ही ना. ईश्वर कल्याणकारी है. ईश्वर हर एक का कल्याण करते हैं. ईश्वर भ्रमों रहित, संदेह रहित, भय रहित है. God is not an illusion. God energy never bring fear or conflict, doubts. God's energies are crystal clear. ईश्वरीय ऊर्जा पारदर्शी, भ्रम करने वाली नहीं, भ्रमित करने वाली ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा नहीं हो सकती. Anything which create illusion is not in alignment with God's image. अब स्वयं को बाबा जी की केव में ध्यान करता हुआ देखें. Now see yourself doing meditation inside Babaji's cave. आपके साथ हर एक धर्म का इंसान बाबा जी की केव में ध्यान कर रहा है.
And with you, people from all religions, all faith are doing meditation inside this cave. सभी जानवर पंछी बाबा जी की केव में ध्यान कर रहे हैं. All animals, species, birds doing meditation inside Babaji's cave. All your ancestors doing meditation with you. सभी पूर्वज आपके आपके साथ ध्यान में लीन. आपके माता पिता भाई बहन बच्चे पार्टनर सब आपके साथ ध्यान में. आपके सभी परिवार के सदस्य मित्रगण ध्यान में. Your family members, your partners, kids doing meditation with you. Your relatives, your friends, everyone you know, your colleagues, your boss, everyone is doing meditation. आपके सहकर्मी, आपके बॉस सभी आपके साथ में ध्यान में. ये बाबा जी उदाहरण दे रहे हैं कि भला करना है तो सबका करना है, बिना इस भाव से कि आपको क्या उसके बदले में मिल रहा है.
और ये सर्वोत्तम हित में है। क्योंकि ध्यान से हर किसी का कल्याण ही हुआ है। With meditation, everyone gets benefit. अब इन सभी को एक ऊर्जा के रूप में देखिए। Now see all of them just as a form of energy.
अब इस सप्ताह का जो बाबा जी ने प्रैक्टिस दी है वो करते हैं। Think of any activity or anything, and then you need to ask your higher self, is it in my highest and wisest interest to do so? Whatever the activity, it could be anything, but it needs to be in alignment with God's qualities, as you are going to achieve spontaneous right action through this activity. And then wait for yes or no signal. I'm going to repeat it again. Ask, is it in my highest and wisest interest to, and then describe the activity. Then wait for yes or no signal. तो जो भी आप पहले विचार करना है क्या है वो, और उस विचार के बाद में आपने पूछना है क्या यह मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है, और हाँ और नहीं के संकेत के लिए ध्यान में बैठ जाना है। तो सर्वोत्तम हित में उस तरह होगा जब आपको आपके उस कार्य से किसी को हानि नहीं पहुंच रही है, आप किसी को का बुरा नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ईश्वरीय छवि में बने हो, और ये जो भी आप सोच रहे हो वो आपका ईश्वरीय छवि के साथ में ओतप्रोत होना है, क्योंकि हम सहज सही कार्यवाही प्राप्त करना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है, ब्रेन है, बुद्धि है, आपसे वही कार्य करवाने लग पड़े जो आपके ईश्वरीय छवि के स्वरूप के अनुसार होंगे, जहाँ पे आप किसी भी तरह से किसी की स्वतंत्र इच्छा पर या किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोप रहे हो, आप उन सबको उनके अनुसार जीवन जीने दे रहे हो। तो आपने यहाँ पे कोई भी गतिविधि है सोचना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है, तो वो ये पूछ सकते हैं कि ये कोई भी जो आपने सोचा है कि मैं ये करूँ तो क्या ये मेरे सर्वोत्तम हित के लिए, मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है। तो देखिए जब आप कार्य कोई शुरू करते हैं, ये हाँ और ना के ऊपर डिपेंड है किस तरह का आप कार्य करते हैं। हाँ भी मिल गया, नहीं भी मिल गया, जो भी मिला उसको वैसे ही सहजता से एक्सेप्ट कर लेना है। और कई बार ये भी हो सकता है कि आपका उच्च स्व आपको कहे कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे देखिए आप औरों को भी काम कार्य करने के लिए साथ में रखेंगे, उनका भी कल्याण होगा, और आप जो कर रहे हैं कार्य उससे और भी कई लोगों का आप कल्याण करेंगे। तो यह कार्य आपके भी हित में है और बाकियों के भी हित में है। ठीक है, तो ये आपने अब बैठ के पूछना है अपने हाँ उच्च स्वर से, हाँ और ना के संकेत के लिए इंतज़ार करना है। जो भी आपने सोचा है उसको पूछना है क्या यह मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है। Is it in my highest and wisest interest to do so?
आपको संकेत मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो इसे बाद में कर लीजिए। और आइए संपूर्ण सृष्टि का, बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करें कि इसी क्षण में ईश्वरीय छवि का, ईश्वरीय विचारों का बाबा जी की कृपा से एहसास हर एक क्षण हो रहा है ईश्वरीय छवि के रूप में। With the guidance of Baba Ji, we all are receiving new knowledge, new perspective about our image of God. Deep, deep gratitude to Baba Ji. Deep, deep gratitude to Roger. Deep, deep gratitude to Unified Book. Deep, deep gratitude to this present moment. Deep, deep gratitude for every single thing we have in our life. Deep, deep gratitude to your body as a perfect image of God. Deep, deep gratitude to all your organs made in the image of God. Deep, deep gratitude to every single breath made in the image of God. Deep, deep gratitude for everything you are doing every day is in alignment with God's image. कोटि कोटि धन्यवाद है रॉजर जी का, गुरु मंडल का कोटि कोटि धन्यवाद, दंडवत प्रणाम के साथ में कोटि कोटि धन्यवाद सभी दिव्य ऊर्जाओं का, ईश्वरीय स्वरूपों का। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल masters and their masters, to all gurus, to all supreme powers, all God and goddesses. Deep deep gratitude to all faith. कोटि कोटि धन्यवाद सभी संप्रदायों के मान्यताओं को। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण को। कोटि कोटि धन्यवाद हर एक उस वस्तु के लिए जिसका उपयोग हम हर एक क्षण करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, खान पान के लिए, वस्त्रों के लिए, जूतों के लिए, विचारों के लिए, हमारे आचरण के लिए। डीप डीप ग्रैटिट्यूड फॉर आवर होम, आवर फूड, आवर क्लोथ्स, आवर शूज। डीप डीप ग्रैटिट्यूड for our family members, friends, colleagues, neighbors. Deep, deep gratitude for our financial condition. Deep, deep gratitude to this present moment. Deep, deep gratitude to Zoom. कोटि कोटि धन्यवाद है Zoom का। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे घर का, परिवार के सदस्यों का, मित्रों का, सहकर्मियों का, हमारे कार्यस्थल का, सहकर्मचारियों का, आपकी धन संपदा का। कोटि कोटि धन्यवाद है हर एक उस वस्तु का जिसका उपयोग हम हर एक क्षण करते हैं ईश्वरीय छवि के रूप में। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का, पंच तत्वों का, नवग्रहों का। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू द मदर अर्थ, मदर नेचर, all 5 elements and all planets. Deep deep gratitude to all of you God and goddesses for sharing your energy. कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी की ईश्वरीय छवि का। इस छवि में आपने अपनी ऊर्जा सांझी की। अब आइए दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए। रब योर palms and place your palms over your eyes for 5 seconds. 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद 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 करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए और आइए आज जो भी हमें बाबा जी से
मैसेज मिला है उसे हम लिखें। अपना अपना कॉपी और पेन ले लीजिए। तो हम आज की तारीख है 9 दिसंबर 2025 और हमने आज की है 13वें सप्ताह के तीसरे दिन की डे 3 की प्रैक्टिस। अचीविंग स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन, सहज सही कार्यवाही प्राप्त करना कि जो भी आप कार्य कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपका, जो आप ईश्वरीय छवि में बने होते हैं तो आपको वैसा ही उसका साथ में हम हर एक क्षण आपके विचारों में वो उसी तरह के कार्य होते हैं। तो जो भी अनुभव रहा उसे लिख लीजिए। डीप डीप ग्रैटिट्यूड गणेश जी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड आपको भी। थैंक यू, थैंक यू। Deep, deep gratitude to all of you. Thank you so much for being a part of this session. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस क्षण में अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपको भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू वानी जी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। थैंक यू मीना जी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। थैंक यू प्रशांति जी, आपको भी डीप डीप ग्रैटिट्यूड। सभी को बहुत बहुत प्रेम और प्रकाश। ऐसे ही ईश्वर के साथ में एकीकृत होते हुए अपने हर एक कार्य में ईश्वर को साथ में लेकर चलें। ईश्वर को कहें कि ईश्वर आप मेरे साथ चले, आप मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। आप साथ में होंगे तो आप मुझे गाइड करते रहेंगे, मुझे समझाते रहेंगे। और थैंक यू आप सभी का, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Meenaji. Heartfelt gratitude for helping us unifying and be one with all, sitting in Babaji's presence in his cave. Yeah, that was a surprise. And Babaji took us to his cave again, and how he mentioned that every single thing. We never hear, like, animals share. I don't know that video was fake or real. मैंने अभी वीडियो देखा एक कुछ दिनों पहले। मुझे नहीं मालूम वो फेक था कि रियल था। उसमें दिखा रहे थे कि कुछ क्लाइमेटिंग थिंग्स होती हैं जंगल में, और जो सभी जानवर हैं ना, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे एलिफेंट अलाउ करता है मंकी को अपनी उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर बैठने के लिए। बाकी जो भी स्क्वल होती हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको कि वो उसके ऊपर बैठे और वो वॉक करता है। तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि देखो ये जो ये एनिमल हैं, इनका कोई घर बार नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट ये इनमें प्यार देखो और इसमें सपोर्ट करने का कितना जज्बा है। ये एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, कि वैसी ही सपोर्ट बाबा जी चाहते हैं हमको सबके साथ करनी चाहिए। तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है ना, हमारे आसपास के ही वातावरण के से, हमारे आसपास के ही कई चीज़ों के साथ में। तो उसके लिए डीप डीप ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। हर एक चीज़ में ये कहा करो कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर मुझे कुछ नया सीखने को कैसे मिलता। तो उसके लिए बाबा जी थैंक यू। ये चीज़ हुई है तो इसमें आप मुझे कुछ सिखा रहे हो। आप मुझे सब्र ज़्यादा सिखा रहे हो, आप मुझे सहनशीलता ज़्यादा सिखा रहे हो, आप मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो इसी विचार के साथ में जब हम रहेंगे तो हर एक एक्शन, अपने आप आपके कार्य जो हैं ईश्वरमयी, ईश्वर के प्रेम से ओतप्रोत रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।